बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल लाल क्लासेज में। देखिए, आपके जो एग्ज़ाम का डेट था एसएससी का, उनका जो डेट है वो आ चुका है। एलडीसी का बात कीजिए या सीजीएल की बात कीजिए या फिर आप सीपीओ की बात कीजिए, सभी का आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो आ गया है। इसलिए अब आपके पास टाइम जो है बहुत कम बचा है। मुझे पता है आपका मैथ जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपका जो रीजनिंग रहता है वो भी स्ट्रोंग रहता है, इंग्लिश भी आप कर लेते हैं, लेकिन जीके में कभी कभी आप जो है फंस जाते हैं क्योंकि आपका रिवीजन जो है वो नहीं हो पाता है। तो हम आपको डेली सुबह में 9 बजे आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें डेली आपको 1 से 2 टॉपिक जो है वो करवाएंगे और आपका एग्जाम से पहले तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो उसी पर आधारित है। जीव विज्ञान से ये संबंधित पहला क्लास होगा आपके लिए। ये फटाफट रिवीजन का पार्ट नंबर पहला है, मतलब आज पहला क्लास है आपका ये वाला। और डेली आप जो है 9 बजे ये क्लास आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आपके लिए शाम में क्यूज इस पे जो है बेस्ड लेकर आएंगे। तो ये उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो एसएससी एलडीसी का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, या तो सीजीएल का या फिर जेई का या फिर सीपीयू का या फिर ट्रांसलेटर का, कोई भी पोस्ट जो एसएससी जहाँ पे जीके जीएस पूछता है वहाँ के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे, अगर वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वहाँ से भी यहाँ से वहाँ पे भी क्वेश्चन आपके पूछने जाने की संभावना ज़्यादा रहेगा। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, ये बात आपको पता होगा। देखिए, सारा चीज आपको पता है, बस एक बार आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को ही कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों में से कभी भी एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने किया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन किया करते हैं, ये बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बाहरी संरचना का अध्ययन हम लोग मॉर्फोलॉजी में करते हैं, यानी कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो जीव विज्ञान होता है उसके बाहरी जो संरचना होता है कोई भी जीव या पेड़ पौधे का, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। और अगर हम लोग आंतरिक संरचना की बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उसका स्टडी हम लोग एनाटॉमी में करते हैं। ठीक है ना, एनाटॉमी में दोनों बात याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजी बाहरी अध्ययन और एनाटॉमी जो है वो इंटरनल अध्ययन किया जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और ऊतक यानी टिश्यू जो होते हैं उनके स्टडी को हम लोग हिस्टोलोगिया यानी हिस्टोलॉजिया भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये दोनों बात आप याद रखिएगा, कोशिका वाला भी और ऊतक वाला भी। जो जीवाश्म होता है, फोसिल्स होते हैं, उनके अध्ययन को हम लोग प्लेंटोलॉजी कहते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु जीवाश्म का जो उम्र का पता लगाया जाता है वो C14 यानी कार्बन 14 पद्धति से लगाया जाता है, ये भी बात आपको जानकारी होगा। एक नोट के तौर पे यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हम लोग चट्टान या तो पृथ्वी के उम्र का पता लगाएंगे तो वो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से लगाते हैं, U-238 पद्धति के द्वारा लगाया जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिएगा। पेड़ पौधे और जीव जंतु का जो जीवाश्म का पता चलेगा वो किससे पता चलेगा? तो C14 यानी कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। ठीक है ना, कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा पता चलेगा। और यहाँ पे जो आपको चट्टान और पृथ्वी का उम्र का जो पता लगाया जाता है ये यूरेनियम डेटिंग से। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आपका कंफ्यूजन न हो इसीलिए हम आपको फटाफट रिविजन करवा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के चट्टानों का अध्ययन जो है वो पेट्रोलॉजी में करते हैं और विभिन्न प्रकार के मिट्टी का अध्ययन कहाँ करते हैं? तो पेडोलॉजी में करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। डेंड्रोक्राइनोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत पेड़ पौधे के उम्र का पता लगाया जाता है। और कैसे पता लगाया जाता है? जो वार्षिक वलय होता है यानी एनुअल जो रिंग होते हैं उनको गिन कर इसमें जो है पता लगाया जाता है। तो यहाँ से भी कई बार आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जर्मेंटोलॉजी में हम लोग वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं, ये भी आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। जेनेटिक्स में यानी कि आनुवांशिकी के अंतर्गत हम लोग आनुवांशिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, आनुवांशिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। और ये किस चीज़ पर सबसे पहले अपना खोज किए थे? तो मटर के पौधे पर यानी पाइसम स्टेजम पे। ठीक है ना, ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है सबसे पहले अपना जो है वो प्रयोग किसके ऊपर किए थे? तो मटर के पौधे के ऊपर किए थे। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो उनको T.H. मार्गेन को कहा जाता है। और T.H. मार्गेन महोदय जो है वो अपना सबसे पहला स्टडी किसके ऊपर किए थे?
तो ये अपना प्रयोग किए थे ड्रोसोफिला यानी कि फल मक्खी पर इन्होंने जो है वो किया था अपना प्रयोग। तो दोनों को याद रखिएगा, ये जो है फल मक्खी पर किए थे और ये जो है यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये मटर के पौधे पर किए थे। कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। टेक्सोनोमी के अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का वर्गीकरण किया जाता है और द्विनाम पद्धति यानी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम आप लोग जानते होंगे, उनके जनक कैरोल्सा लिनियस को कहा जाता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। कैरोल्सा लिनियस को हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर कहते हैं। इन्हें ही फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। तो टेक्सोनोमी के फादर किन्हें कहा जाता है? कैरोल्सा लिनियस को कहा जाता है। और टैक्सिकोलॉजी जो है वो जहर यानी जो पॉइजन होता है उसके अध्ययन को कहा जाता है, जबकि हाइप्नोलॉजी जो है वो निंद्रा के अध्ययन को कहा जाता है। तो निंद्रा के अध्ययन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। यूनिक्स जो है वो आनुवांशिक पदार्थों के द्वारा जीव जंतु की जो अगली पीढ़ी में जो विकास होता है उसके अध्ययन को कहा जाता है। और यूथेनिक्स जो है वो वातावरण के विभिन्न कारक के द्वारा जो मनुष्य के जीवन में, ठीक है, होने वाले जो भी विकास होते हैं उसके अध्ययन को इसके अंतर्गत किया जाता है यूथेनिक्स के अंतर्गत। तो दोनों याद रखिएगा, यूथेनिक्स भी याद रखिएगा और यूजेनिक्स भी याद रखिएगा, दोनों, ठीक है ना। यूजेनिक्स जेनिक्स लगा हुआ है तो आप आनुवांशिक इसे याद रख सकते हैं और यूथेनिक्स जो है वो वातावरण वाला आपको याद रखना है। हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत जल का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे हाइड्रो का मतलब जल होता ही है। और ओनेरियोलॉजी, ठीक है, ओनेरियोलॉजी के अंदर स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं। जबकि चट्टानों के अध्ययन को हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और ये डेमोग्राफी जो है वो डेमोग्राफी किससे संबंधित है? तो जनसंख्या वितरण का अध्ययन से, यानी जनसंख्या वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहा जाता है। माइकोलॉजी क्या है? तो फंगी यानी कि फंगी का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। और फाइकोलॉजी, देखिए माइकोलॉजी फाइकोलॉजी दो चीज है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे भी बच्चे अक्सर जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है। ऑर्निथियो, ठीक है ना, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षी का अध्ययन किया जाता है। और सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप जो रेप्टाइल होते हैं यानी रेंगने वाले जो जंतु होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ऑन्सोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डी, ओस्टियो मतलब हड्डी होता है, हड्डी का जो है वो अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। जबकि दिल का अध्ययन कार्डियो के द्वारा किया जाता है। कार्डियोलॉजी मतलब दिल का अध्ययन, कार्डियोलॉजिस्ट भी होते हैं जो दिल के जो बीमारी होता है उसका वो स्पेशलिस्ट होते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट भी कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं बिना डॉक्टरी का उपाधि लिए बिना। कैसे होते हैं वो आपको पता होगा। सिरेनोलॉजी जो है वो मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है, सिरेनोलॉजी। और नेफ्रोलॉजी जो है वो किडनी के अध्ययन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा किडनी के अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेफ्रोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में जो है वो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और एपिक्यूल्चर, ठीक है ना, एपीकल्चर नाम आप लोग सुने होंगे एपीकल्चर का, ठीक है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन जो होते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो जो रेशम का उत्पादन के लिए जो रेशम का कीट पाला जाता है या तो शहतूत का जो पत्ता होता है या मलबरी के पौधे पर जो पाला जाता है उसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रेशम का कीटा किस पे पाला जाता है? शहतूत का पत्ता या तो मलबरी के पौधे पर, ठीक है ना। और इसलिए शहतूत का उत्पादन जो है वो मोरी कल्चर के अंतर्गत ही किया जाता है। तो मोरी कल्चर अगर आएगा तो शहतूत का उत्पादन हो जाएगा और सेरी कल्चर आएगा तो ये रेशम के जो उत्पादन होते हैं उससे संबंधित हो जाएंगे। ये दोनों टर्म को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे मोरी कल्चर है और यहाँ पे मेरी कल्चर है। अगर मेरी आएगा तो मेरीन जो वर्ड है वो समुद्र से संबंधित है, तो आप यहाँ पे याद आ जाएगा, अच्छा समुद्र के जो जीव जंतु होंगे और जो पेड़ पौधे होंगे उनका उत्पादन जो है उनका अध्ययन यहाँ पे मेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आज का छोटा सा वीडियो है। प्रतिदिन हम आपको जो है वैसा ऐसा वीडियो लेकर आएंगे। हो सकता है दिन भर में 2 लेकर आएंगे, एक स्पेशल साइंस के लिए, एक स्पेशल आपका जीके जीएस के लिए। और इस पे आधारित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में और आज तक जितने भी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हो उस सबका स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसलिए चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके, ठीक है।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी अवश्य कर लीजिएगा। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जो है हम आपको लिंक इसका जो है वो दे देंगे, वो हमारा टेलीग्राम लिंक होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को आप हमारा जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको पीडीएफ जो है वो आपको आसानी से यहाँ से जो है वो प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि छोटा सा वीडियो है और ऐसा ही करके आपको फटाफट जो है वो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपके पास जो है वो समय है, अच्छा खासा समय है, 1 महीना तो आराम से समय है, आप बिल्कुल आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो मिलेंगे इवनिंग में शाम के टाइम पे एक क्यूज के साथ, ठीक है ना। शाम का भी टाइम आपको बताते हैं, सुबह में तो 9 बजे रखे हैं ना, और शाम में आपको 5 बजे कर देते हैं, 5 बजे आपका क्यूज का टाइम कर देते हैं। तो 5 बजे आप जो है वो क्यूज दे दीजिएगा, एसएससी स्पेशल, ठीक है। एलडीसी और जो भी एसएससी का एग्जाम होगा उसका स्पेशल रहेगा। थैंक यू। थैंक यू।